नमस्कार, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रजक। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, फटाका मॉल, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और सिवान टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। भरोसे के सम्मेलन में शामिल होंगे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। धूमधाम से मनाई जा रही श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और राजनांदगांव शहर में निकली भारत जोड़ो पदयात्रा। अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शुक्रवार को राजनांदगांव प्रवास पर रहेंगे और ग्राम ठेकवा में आयोजित भरोसे का सम्मेलन के बहाने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का किला भेदने का प्रयास करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों के केंद्रीय नेतृत्वों का दौरा छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया है। बीते दिनों जहां भाजपा से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में ताल ठोकी है, वहीं अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के ग्राम ठेकवा से पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का किला भेदने का प्रयास करेंगे। हम आपको बता दें कि वर्तमान में राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह हैं। ग्राम ठेकवा में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शुक्रवार को राजनांदगांव जिले के दौरे पर होंगे और भरोसे का सम्मेलन के बहाने जनता को लुभाने का प्रयास करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आगमन से कांग्रेस जनों में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं के बीच नए ऊर्जा का संचार होगा। ठेकवा गाँव में आयोजित होने वाले कार्यक्रम भरोसे का सम्मेलन को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। बारिश के मद्देनजर सभा स्थल, मंच, प्रदर्शनी स्थल, हेलीपैड, जनसामान्य की बैठक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल, बैरिकेटिंग सहित अन्य व्यवस्था सुनिश्चित किए हुए हैं। कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संभाग स्तरीय बैठक ली गई है और 1 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना बनी हुई है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज। भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरे होने पर कांग्रेस जनों ने शहर में रैली निकाली और राहुल गांधी का नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का संदेश जन जन तक पहुंचाया। इस रैली में हिमाचल प्रदेश के विधायक चंद्रशेखर, मोहलामानपुर विधायक इंदर शाह मंडावी सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का संदेश लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 से कश्मीर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की और कन्याकुमारी तक लगभग 4000 से अधिक किलोमीटर की यात्रा पूरी की थी। इसके आज 1 साल पूरे होने पर कांग्रेस जनों ने भारत जोड़ो यात्रा का वर्षगांठ मनाया और राजनांदगांव शहर में भव्य रैली निकाली। रैली का शुभारंभ कांग्रेस भवन से किया गया, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों, चौक चौराहों से गुजरते हुए जयस्तंभ चौक में नुक्कड़ सभा में तब्दील हुई। इस दौरान वक्ताओं ने राहुल गांधी का संदेश को जन जन तक पहुंचाया है। इस मौके पर राजनांदगांव पहुंचे हिमाचल प्रदेश के विधायक चंद्रशेखर ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि जहां देश की जनता एकजुट हुई थी, उसे तोड़ने की साजिश की जा रही थी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के बाद अगर किसी शख्स ने इतना बड़ा संकल्प लेकर हिंदुस्तान की माटी में हर कदम जनता को जोड़ते देखा है तो वह राहुल गांधी हैं। ये आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। पूरे हिंदुस्तान के आवाम के लिए 145 करोड़ जनता आज के दिन में एक हुई थी, जिसको तोड़ने की भरसक कोशिशें पिछले कई सालों से साजिशों के तहत की जा रही थी। उसको माननीय राहुल गांधी जी ने एक ही स्ट्रोक में 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल के उस यात्रा को संपन्न किया। उस यात्रा को पूरे हिंदुस्तान के आवाम के दिलों तक पहुंचाया। रूहानी जज्बातों से भरी हुई ये यात्रा अनेकों परिस्थितियों से होकर गुजरी। महात्मा गांधी के बाद अगर किसी शख्स ने इतना बड़ा संकल्प लेकर हिंदुस्तान की माटी पे हर कदम को जनता के साथ जोड़ते हुए देखा
और आदरणीय राहुल गांधी जी थे। इसलिए आज राजनांदगांव के सभी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ जुटे। माननीय CPS साहब के नेतृत्व में यहाँ पर हम सब इकट्ठा हुए। रैली का नेतृत्व कर रहे मानपुर मोहल्ला विधायक ने कहा कि यह यात्रा निरंतर जारी रहेगा और ये यात्रा सौहार्दपूर्ण वातावरण में माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा सभी वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया गया है। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, किसी के साथ में ऐसा भेदभाव नहीं किया गया। ये जो 4081 किलोमीटर की यात्रा अकल्पनीय यात्रा है, कोई सोच भी नहीं सकता, सपने भी नहीं सोच सकते, पर हमारे राहुल गांधी जी देश को एक रास्ता में जोड़ने के लिए अपनी यात्रा को अनवरत चालू किया। चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो, सब में एक टी शर्ट और एक लोअर के द्वारा ये यात्रा किया गया। 7 सितंबर को हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई थी। यह यात्रा उन जनता के लिए थी जो महंगाई का शिकार हो रही है, उन गरीब तबकों मजदूरों के लिए थी, उन सरकारी कर्मचारियों के लिए थी जो औद्योगिक क्षेत्र को निजीकरण केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बेचा जा रहा है, और उन व्यापारियों के लिए जो GST से पूरा देश के व्यापारी परेशान है, समस्त देश की जनता महंगाई से परेशान है। भारत खंड खंड हो रहा है। यहाँ पर धर्म और जातिवाद के नाम पे यहाँ आपसी भेदभाव फैला के जिस प्रकार का कार्य केंद्र की मोदी सरकार कर रही है, वो उसको देखते हुए आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने इस यात्रा की शुरुआत की और भारत देश को जोड़ने के लिए उन्होंने यात्रा शुरुआत की, जो 4000 किलोमीटर की पदयात्रा थी। ये पहले राजनेता जनसेवक है जिन्होंने 4000 किलोमीटर की पूरे भारत देश की पदयात्रा की है। इस मौके पर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल क्रांति बंजारे ने उस क्षण को स्मरण करते हुए इसे गौरव की बात बताई है। बहुत गर्व महसूस हो रहा है अपने आप पे कि राहुल गांधी जी ने आज ही के दिन भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो सोच के साथ एक सद्भावना की यात्रा, एक तपस्या के लिए जो निकले थे, आज निश्चित रूप से आज 1 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उस यात्रा को, और मैं अपने आप को गर्व महसूस करती हूँ और गर्व महसूस हो रहा है कि मैं उस यात्रा में, उस तपस्या में अपनी योगदान दे पाई हूँ और पूर्णकालीन भारत यात्री के रूप में आज मैं यहाँ पे राजनांदगांव जिला में स्थापित हुई हूँ। तो निश्चित रूप से अपने आप में एक गर्व है की बात है, मुझे गर्व महसूस हो रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से देश के कांग्रेस जनों में अमिट छाप छोड़ी है, जिससे देश की राजनीति की दिशा बदल दी है। रैली में कांग्रेस के स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल रहे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी 16 सितंबर को जगदलपुर में अपना 10 गारंटी कार्ड जारी करेगी। 10वां गारंटी कार्ड दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जारी करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए आप पार्टी प्रदेशव्यापी मुहिम छेड़ी है और बीते दिनों जारी की गई केजरीवाल की गारंटी कार्ड को गांव-गांव और घर-घर पहुंचाने में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष भूपेश तिवारी ने प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता लेकर प्रदेश सरकार को भ्रष्टाचार में लिप्त होना बताया है। वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, अपराध के ग्राफ बढ़ रहे हैं, जिससे प्रदेश की जनता त्रस्त हो गई है और आम आदमी पार्टी को तीसरे विकल्प के रूप में देख रही है। उन्होंने प्रदेश के सभी 90 विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ने की बात की है, वहीं सभी सीटों में जीत का दावा किया है। जिला अध्यक्ष भूपेश तिवारी ने बताया कि आगामी 16 सितंबर को जगदलपुर में दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा अपनी चुनावी घोषणा पत्र का 10वां गारंटी कार्ड जारी करेगा। छत्तीसगढ़ में जो खनिज संपदा है, जिसे आज अडानी ग्रुप द्वारा जो उपभोग किया जा रहा है, उसके संदर्भ में और छत्तीसगढ़ की जो अवनति हो रही है, हम अवनति को उन्नति में बदलने के लिए यह सभा और हमारी पार्टी यहाँ उतर रही है। 90 विधानसभाओं में हमारी सीटें प्रत्याशी उतारेंगे। हमको तो पूर्ण जीत की उम्मीद है, क्योंकि हम हर ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ बिल्कुल बदलाव की लहर है। दोनों भाजपा और कांग्रेस से लोग चिढ़े हुए हैं, सिर्फ झूठे वादों से चिढ़े हुए हैं, उनसे मोह भंग हो चुका है।
जिला अध्यक्ष ने प्रेस को बताया कि बीते दिनों आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गारंटी कार्ड जारी कर प्रदेश की जनता को दिल्ली पंजाब की तर्ज पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की गारंटी दी है। अंकालू साहू के साथ विकल्प श्रीवास्तव, ग्रैंड न्यूज़। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनांदगांव पुलिस द्वारा विभिन्न सार्वजनिक जगहों पर संदिग्धों की जांच की जा रही है, जिसके दौरान थाना कोतवाली और सोमनी क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने 2 संदिग्ध व्यक्तियों से लगभग 15 लाख रुपए बरामद किया है। राजनांदगांव पुलिस द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है। इसके लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित विभिन्न सार्वजनिक जगहों पर पुलिस की टीम संदेह पर नजर रखे हुए है। इस दौरान राजनांदगांव कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत संदीप चक्रवर्ती नामक व्यक्ति से 8,30,000 रुपये बरामद किया है। वहीं जिले के सोमनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कमलेश पटेल नामक व्यक्ति से 6,30,000 रुपये बरामद हुआ है। दोनों ही व्यक्तियों के द्वारा इन रुपयों के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के चलते पुलिस ने रुपए जब्त किए हैं। चुनाव के मद्देनजर लगातार बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और टोल नाकों पे और संदिग्ध स्थानों पर लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। आवाजाही पे भी संदिग्धों पर हमारी नज़रें बनी हुई हैं। इसी तत्वाधान में कल थाना कोतवाली क्षेत्र के द्वारा संदीप चक्रवर्ती के पास से 8,30,000 रुपये जब्त किए गए हैं। तत्समय इनके पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर इन पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जाफो 102 के तहत की गई है। इसी प्रकार से थाना सोमनी के द्वारा भी कमलेश पटेल के पास से 6,30,000 रुपये जब्त किए गए और उन पर भी तत्समय किसी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण उन पर भी यही कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेंगी। और किसी प्रकार की सूचना आपके पास हो जिसमें कि संदिग्ध धन की आवाजाही की सूचना हो तो उसे पुलिस से साझा करें, इस पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस के द्वारा सतत कार्रवाई करते हुए संदेहों की जांच की जा रही है, जिसके तहत पुलिस को दोनों ही व्यक्तियों से 14,60,000 रुपये बरामद हुआ है। पुलिस अब इन रुपयों के संबंध में संदेहियों से पूछताछ कर रही है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे कृष्ण जन्माष्टमी का उत्साह। फ्री फटाका मॉल लाया है लूट लो ऑफर। आने वाले सभी त्योहारों पर बच्चों के लिए खास ऑफर। 10 साल तक के बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ने पर पॉप फटाका फ्री। हमारे मॉल में फटाकों की लेटेस्ट वैरायटियों की विशाल रेंज होलसेल रेट पर पाएं। सभी नामी कंपनियों के फटाके जैसे एंटमैन, फिएस्टो, मस्त, वॉल्केनो, बिग बैश, मैजिक, शादी, पार्टी, दशहरा एवं अन्य शुभ अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटियां। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9009757412 9934574412। इस त्योहारी सीजन में सजाएं अपनी कार को आकर्षक अंदाज में। ओम कार श्रृंगार, यहाँ सभी कंपनियों के कार श्रृंगार संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। कार LED कैमरा, फ्लोर लेमिनेशन, लेदर सीट कवर, बॉडी कवर, डोर वाइजर, एंड्रॉइड प्लेयर, सोनी, पायनियर, केयर जैसी नामी कंपनियों की अच्छी क्वालिटी की म्यूजिक साउंड सिस्टम व और भी एसेसरीज, वो भी वाजिब दामों पर। कस्टमर्स के बैठने के लिए वेटिंग रूम की व्यवस्था है। अपनी कार को दुल्हन की तरह सजाने जल्द आएं। ओम कार श्रृंगार, बागेश्वर धाम गोल्डन टेम्पल के बाजू, मेन रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 8251020730। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक
व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। स्कूल, कॉलेज और ऑफिस के लिए टेबल, अलमारी उपलब्ध है मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबू टोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व राजनांदगांव जिले में श्रद्धा भक्ति के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस साल 2 दिन कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया, वहीं घरों में कृष्णा को विराजित कर पूजा अर्चना की गई। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला पर्व कृष्ण जन्माष्टमी राजनांदगांव शहर में श्रद्धा भक्ति के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है। कृष्ण जन्मोत्सव भाद्र मास के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर लोगों ने व्यापक तैयारी की थी और कृष्ण मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया गया था। वहीं झालर लाइट लगाकर रोशनी की गई थी। वहीं घर घर में कृष्णा को विराजित कर श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से पूजा अर्चना की। शहर के सत्यनारायण मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से बनी हुई थी और लोगों ने श्रद्धा भाव से मुरली मनोहर का विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की गई। सत्यनारायण मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर आकर्षक झांकी बनाई गई, जो कि आकर्षण का केंद्र रहा। सुसज्जित झांकी में लड्डू गोपाल को विराजित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। जन्मोत्सव के बाद श्रद्धालु गंगा जल पंचामृत से स्नान कराने के बाद बाल गोपाल को फूलों की माला, विभिन्न प्रकार के पुष्प, घी का दीपक जलाने के साथ माखन मिश्री और पंजरी का भोग लगाया गया। ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की पूजा करने से सभी बाधा दूर होने के साथ पारिवारिक सौहार्द, आपसी प्रेम व मिलाप के साथ जीवन में उन्नति होती है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज़। छुई खदान में मोहबिया, तंबोली, पंसारी, थवाई समाज जो कि पिछड़ा वर्ग में आता है, छुई खदान में प्रेस वार्ता कर खैरागढ़ विधानसभा से कपिनाथ मोहबिया को अपने समाज के लिए कांग्रेस पार्टी से विधायक टिकट की मांग की है। छुई खदान के स्थानीय विश्राम गृह में आयोजित प्रेस वार्ता में मोहबिया समाज के पूर्व अध्यक्ष रज्जू मोहबिया ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि छुई खदान का इतिहास है कि आज़ादी की लड़ाई में मोहबिया समाज का भी विशेष योगदान रहा है। स्वर्गीय अमृतलाल मोहबिया छुई खदान के विधायक रहे हैं। वर्तमान में नगर पंचायत अध्यक्ष पार्थिका संजय मोहबिया, उपाध्यक्ष उमाकांत मोहबिया, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष ललित मोहबिया, पार्षद प्रकाश मोहबिया पद पर हैं। समाज के कई लोग पार्टी संगठन के कई पदों में हैं। हमारी मांग है कि खैरागढ़ विधानसभा में इस बार कपिनाथ मोहबिया को मोहबिया समाज से विधायक सीट का टिकट दिया जाए। शुरू से हमारा समाज राजनीतिक क्षेत्र में
प्रशासनिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में समाज का नाम रोशन किए हैं। कपीनाथ महोबिया के पक्ष में महोबिया समाज के लोग एक होकर टिकट की मांग कर रहे हैं। छुई खदान से करण सिंह ठाकुर, ग्रैंड न्यूज़। प्राथमिक चिकित्सा संघ छुई खदान के द्वारा बाजार लाइन मंगल भवन में ग्रामीण चिकित्सकों का बैठक आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक उपचार करने वाले चिकित्सक शामिल हुए। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण चिकित्सकों को संगठित कर प्राथमिक चिकित्सा संघ के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाने का मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र के सभी चिकित्सकीय कार्य करने वालों का बैठक आयोजित किया गया। प्राथमिक चिकित्सा संघ के इस बैठक में मुख्य रूप से अध्यक्ष शरद वैष्णव, उपाध्यक्ष के मानिकपुरी, आरसी बघेल, डॉक्टर विश्वास, डॉक्टर कमलेश वर्मा, डॉक्टर चिंताराम, डॉक्टर श्रीवास, विष्णु और अन्य चिकित्सक शामिल हुए। छुई खदान से करण सिंह ठाकुर, ग्रैंड न्यूज़। प्रदेश भर की खबरों के लिए बने रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।